राजा विक्रमादित्य का इतिहास। महाराजा विक्रमादित्य हिस्ट्री इन हिंदी। राजा विक्रमादित्य का जन्म और जीवन। महाराजा विक्रमादित्य के जन्म को लेकर अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मान्यताएं हैं। फिर भी ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 102 ईपू के आसपास हुआ था। महेसरा सूरी नामक एक जैनी साधु के अनुसार उज्जैन के एक बहुत बड़े शासक गर्दाभिल्ला ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके एक सन्यासिनी का अपहरण कर लिया था, जिसका नाम सरस्वती था। सन्यासिनी के भाई ने मदद की गुहार लगाने एक शक शासक के दरबार में गया। शक शासक ने उसकी मदद की और युद्ध में गर्दाभिल्ला से उस सन्यासिनी को रिहा कराया। कुछ समय के बाद गर्दाभिल्ला को एक जंगल में छोड़ दिया गया, जहां पर वह जंगली जानवरों का शिकार हो गया। राजा विक्रमादित्य इसी गर्दाभिल्ला के पुत्र थे। अपने पिता के साथ हुए दुर्व्यवहार को देखते हुए राजा विक्रमादित्य ने बदला लेने की ठानी। इधर शक शासकों को अपनी शक्ति का अंदाजा हो गया। वो उत्तरी पश्चिमी भारत में अपना राज्य फैलाने लगे और हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे। शक शासकों की क्रूरता बढ़ती गई। सन 78 के आसपास राजा विक्रमादित्य ने शक शासक को पराजित किया और करूर नाम के एक स्थान पर उस शासक की हत्या कर दी। करूर वर्तमान के मुल्तान और लोनी के आसपास पड़ता है। कई ज्योतिषी और आम लोगों ने इस घटना पर महाराजा को शकारी की उपाधि दी और विक्रमी संवत की शुरुआत हुई। विक्रम संवत 2073 का इतिहास के बारे में। इसके साथ एक और प्रसंग जुड़ा है। एक जैन ऋषि के अनुसार शकों को हारने के बाद राजा विक्रमादित्य स्वयं शालिवाहन नामक एक राजा से हार गए थे और इन्होंने 78 ई की स्थापना की, परंतु ऐसा माना गया है कि दोनों कालों के बीच लगभग 135 साल का अंतर है, अतः दोनों राजा समकालीन नहीं हो सकते। बृहत कथाओं में इनकी काफी गौरव गाथाएं संग्रहित है। ये 10वीं से 12वीं सदी के बीच रचित ग्रंथ है। इसमें प्रथम महान गाथा विक्रमादित्य और परिष्ठाना के राजा के बीच की दुश्मनी की है। इसमें राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन की जगह पाटलिपुत्र दी गई है। एक कथा के अनुसार राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। उनकी न्यायप्रियता और अन्य करने की बुद्धि से स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें स्वर्ग बुलाया था। उन्होंने अपनी एक न्याय प्रणाली में राजा विक्रमादित्य से राय ली थी। स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में हो रही एक सभा में भेजा। वहां पर 2 अप्सराओं के बीच नृत्य की प्रतियोगिता थी। ये 2 अप्सराएं थी रंभा और उर्वशी। भगवान इंद्र ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि उन्हें कौन सी अप्सरा बेहतर नर्तकी लगती है। राजा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने दोनों अप्सराओं के हाथ में एक एक फूल का गुच्छा दिया और उस पर एक एक बिच्छू भी रख दिया। राजा ने दोनों नर्तकियों को कहा कि नृत्य के दौरान ये फूल के गुच्छे यूं ही खड़े रहने चाहिए। रंभा ने जैसे ही नाचना शुरू किया, उसे बिच्छू ने काट लिया। रंभा ने फूल का गुच्छा हाथ से फेंक कर नाचना बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब उर्वशी ने नाचना शुरू किया तो वह बहुत ही अच्छी तरह अति सुंदर मुद्राओं में नाची। फूल पर रखे बिच्छू को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, जो बहुत आराम से सो गया और उर्वशी को बिच्छू का डंक नहीं सहना पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उर्वशी ही बहुत काबिल और रंभा से बेहतर नर्तकी है। न्याय की इस बुद्धि और विवेकशीलता को देखकर भगवान इंद्र उनसे बहुत ही प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को 32 बोलने वाली मूर्तियां भेंट की। ये मूर्तियां अभिशप्त थी और इनका शाप किसी चक्रवर्ती राजा के न्याय से ही कट सकता था। इन 32 मूर्तियों के अपने नाम थे। इनके नाम क्रमशः रत्नमंजरी, चित्रलेखा, चंद्रकला, कामकंदला, लीलावती, रविभामा, कौमुदे, पुष्पवती, मधुमालती, प्रभावती, त्रिलोचना, पद्मावती, कीर्तिमती, सुनैना, सुंदरवती, सत्यवती, विद्यति, तारावती, रूपरेखा, ज्ञानवती, चंद्रज्योति, अनुरोधवती, धर्मवती, करुणावती, त्रिनेत्र, मृगनयनी, वैदेही,
मानवती, जयलक्ष्मी, कौशल्या, रानी रूपवती थे। इन प्रतिमाओं की सुंदरता का वर्णन समस्त ब्रह्मांड में विख्यात था। राजा विक्रमादित्य की गाथाएं संस्कृत के साथ कई अन्य भाषाओं की कहानियों में भी देखने मिलते हैं। उनके नाम कई महागाथाओं और कई ऐतिहासिक मीनारों में देखने मिलते हैं, जिनका ऐतिहासिक विवरण तक नहीं मिल पाता है। इन कहानियों में विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी की कहानियां अति रोचक, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। इन कहानियों में कहीं कहीं अलौकिक घटनाएं भी देखने मिलती हैं। इन घटनाओं पर हालांकि 21वीं सदी में विश्वास करना कुछ नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इन कहानियों का मूल सरोकार न्याय की स्थापना से था। बेताल पच्चीसी में कुल 25 कहानियां हैं और सिंहासन बत्तीसी में कुल 32 न्यायपूर्ण कहानियां हैं। बेताल पच्चीसी में एक बेताल की कहानी है। एक साधु राजा विक्रमादित्य को उस बेताल को बिना एक शब्द कहे पेड़ से उतार कर लाने को कहता है। राजा उस बेताल की तलाश में जाते हैं और उसे ढूंढ भी लेते हैं। बेताल रास्ते में हर बार एक कहानी सुनाता है और उस कहानी के बीच से एक न्यायपूर्ण सवाल पूछता है। साथ ही विक्रम को ये श्राप देता है कि जवाब जानते हुए भी न बताने पर उसका सर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य न चाहते हुए भी उसके सवाल का जवाब देते हैं। साधु का विक्रम द्वारा एक शब्द भी न कहकर विक्रम को लाने का प्रण टूट जाता है और बेताल वापस उसी पेड़ पर रहने चल जाता है। इस तरह से इस माध्यम से 25 कहानियां वहां पर मौजूद हैं। इसी तरह सिंहासन बत्तीसी में राजा विक्रमादित्य के राज्य को जीतने की कहानी है। एक बार राजा विक्रमादित्य अपना राज्य हार जाते हैं। उनकी वह 32 बोलने वाली मूर्तियां उनके राज्य में तब भी रहती है। वह मूर्तियां राजा भोज से अलग अलग कहानियां सुनाकर सवाल करती है और राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोकती है। राजा इस तरह 32 कहानियों से निकले सवालों का जवाब देता है और अंततः सिंहासन जीतने में सफल हो जाता है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 बहुत महान विद्वान थे, जो कि धन्वंतरी, क्षपंका, अमरसिम्हा, शंखु, खाता करपारा, कालिदास, भट्टी, वरुचि, वराहमिहिर थे। ये सभी अपने अपने क्षेत्र के महान विद्वान थे। वराहमिहिर आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे, कालिदास महान कवि, वरुचि वैदिक ग्रंथों के ज्ञाता, भट्टी राजनीतिविद थे। भविष्य पुराण की मान्यताओं के आधार पर भगवान शिव ने विक्रमादित्य को पृथ्वी पर भेजा था। शिव की पत्नी पार्वती ने बेताल को उनकी रक्षा के लिए और उनके सलाहकार के रूप में भेजा। बेताल की कहानियों को सुनकर राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के बाद उस घोड़े को विचरने के लिए छोड़ दिया गया। जहाँ जहाँ वह घोड़ा गया, राजा का राज्य वहाँ तक फैल गया। पश्चिम में सिंधु नदी, उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में कपिल और दक्षिण में रामेश्वरम तक इस राजा का राज्य फैल गया। राजा ने उस समय के 4 अग्निवंशी राजाओं की राजकुमारियों से विवाह कर अपने राज्य को और मजबूत कर लिया। राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राज्य में कुल 18 राज्य थे। विक्रमादित्य की इस सफलता पर सभी सूर्यवंशी खुश थे और चंद्रवंशी राज्यों में कोई खुशी नहीं थी। इसके बाद राजा ने स्वर्ग का रुख किया। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य कलयुग के आरंभ में कैलाश की ओर से पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने महान साधुओं का एक दल बनाया जो पुराण और उपपुराण का पाठ किया करते थे। इन साधुओं में गोरखनाथ, भर्तृहरि, लोमहर्षण, सोनाका आदि प्रमुख थे। इस तरह न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम से लोगों की रक्षा भी की और साथ ही सदा धर्म स्थापना के कार्य में लगे रहे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।